यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस बेटा, आज हम आपको अलंकार करवाएंगे। ठीक है, अलंकार सिखाएंगे। मैंने आपको ये चैप्टर दिया था, मेरे संग की औरतें, और ये सभी को लर्न होगा। मैं कल सुनूंगी इसको। ठीक है, अब देख। हाँ, अलंकार। अलंकार आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, पढ़े थे अलंकार? नहीं, मैंने 8th A4 और 5 में तो करवाए थे अलंकार। अब ये एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो, अलंकार क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। ये थोड़े से टफ पढ़ते हैं, टफ भी नहीं है, इजी भी है और टफ भी है, लेकिन ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो अलंकार क्या होते हैं। अलंकार, ये इसका अर्थ है, अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आपने जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, उसमें आभूषण गहना उनके अलंकार अर्थ पढ़ा होगा ना। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो ये आभूषण, आभूषण कौन पहनता है? स्त्री पहनती है। ठीक है, पहनती है ना स्त्री, नाक में भी, कान में भी, हाथों में भी, गले में भी, सब आभूषण पहनती है। तो अलंकार क्या होता है? जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि आभूषण या गहने से होती है, उसी। आवाज कट रही है? वीडियो जा रही है? यहाँ तो बेटा क्लियर आ रही है। अब आ रही है सही? सही आ रही है अब? वीडियो आ रही है? तब आपके ही वही प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। देखिए, अलंकार क्या होते हैं? जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि आभूषण या गहने से होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? काव्य में। ठीक है, यानी कि कविताओं में, काव्य में। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए या काव्य में सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार क्या होते हैं? काव्य में, देखो इसकी परिभाषा, काव्य में सुंदरता, सुंदरता या सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकार, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलंकार का प्रयोग कहां पर किया जाता है? काव्य में। देखो, मैंने साहित्य की आपको 2 विधाएं बता रखी है, एक तो होती है गद्य और एक है पद्य, कल भी बताया था मैंने। ठीक है, पद्य भाग, जो काव्य भाग होता है। ठीक है, पद्य भाग यानी कि काव्य भाग, जिसमें कविताएं होती है। तो जो ये अलंकार होते हैं, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? ये काव्य में किया जाता है, कविताओं में किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको कविताएं पढ़ाई थी, तो उसमें आपको आपके क्वेश्चन भी लिखवाए थे, भाव स्पष्ट कीजिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, करवाया था ना। काव्य सौंदर्य में बताया था, इसमें अनुप्रास अलंकार किया गया है, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, बताया था ना। तो जो अलंकार होते हैं, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि आभूषण या गहने से होती है, उसी प्रकार
काव्य में सुंदरता या सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जब हम अलंकारों को काव्य में प्रयोग करते हैं तो उससे क्या है, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अलंकार। आ गया बेटा यहां तक समझ में? अलंकार की परिभाषा आ गई समझ में सभी को? हाँ हाँ, मैं अभी सुनूंगी, ध्यान से सुनना। अब देखिए, अलंकार ये दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्था अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्था अलंकार। ठीक है, अब देखो एक और होता है, इसमें आपकी बुक में नहीं दिया गया है, इसमें होता है उभय अलंकार। कौन सा होता है? उभय अलंकार। उभय अलंकार ये मैं बता दूंगी बेटा, मैं भेज दूंगी पीडीएफ। ठीक है, आप पहले समझ लीजिए। ये आपके दो प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन एक और होता है इसमें उभय अलंकार। ठीक, उभय अलंकार ये बाद में बताएंगे। पहले देखो शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार क्या होते हैं? शब्द, जैसे देखो शब्द जमा अलंकार। ठीक है, काव्य में जहां पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। किसके कारण? शब्द के कारण। ठीक है, शब्दों के कारण, काव्य में जहां पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो होते हैं शब्द अलंकार। और ये होते हैं अर्थ, अर्थ जमा अलंकार। काव्य में जहां अर्थ के कारण अलंकार चमत्कार उत्पन्न होता है वहां होता है ये अर्था अलंकार। ठीक है, देखो अलंकार होते हैं दो प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द जमा अलंकार, यानी कि काव्य में जहां पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो होते हैं शब्दा अलंकार। और काव्य में जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो होते हैं अर्था अलंकार। अब देखिए शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास हो गया, ठीक है, यमक हो गया, श्लेष। ये तीन अलंकार होते हैं शब्द अलंकार। ठीक, और आपके जो अर्थ अलंकार है वो है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ये जो अलंकार होते हैं ये आपके अर्थालंकार है और ये है आपके शब्द अलंकार। बेटा इनको ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको। ठीक है, आ गया बेटा यहां तक समझ में सभी को? किसके बाद? उपमा, प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। हाँ, प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी मैं एक एक अलंकार आपको समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यहां तक आ गए समझ में? हाँ, ये भेद है। अलंकार ये दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। मैं देखो फिर से समझाती हूँ। जो अलंकार होते हैं तो, हाँ जी, अनुप्रास, श्लेष। ठीक है, ये अलंकार है, अलंकार है ये। इसमें कोई एट्थ A4 A5 का बच्चा है? आज खुशी नहीं आई?
देखो बेटा मैंने एट्थ A4 A5, हाँ आइयो, आपको समझ में आ रहे हैं, आपको समझाए थे ना अलंकार। हाँ देखो ये क्या है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशोक्ति, और भी है अलंकार तो, अन्योक्ति हो गया, वक्रोक्ति हो गया, अलंकार तो बेटा काफी है। ठीक है, लेकिन आपके जो मेन अलंकार है आपकी बुक में दिए गए हैं और आपके यहीं तक आते हैं ये अलंकार। ठीक है, तो आपके जो ये क्या है, ये सारे अलंकार है। और इन अलंकारों का प्रयोग किसमें किया जाता है, काव्य में किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैं एक एक अलंकार समझाऊंगी। पहले ये देखो, यहां तक सभी को आ गया समझ में। अलंकार होते हैं दो प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य में जहां शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वो होता है अर्थालंकार। ठीक, अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशोक्ति, और शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब देखो मैं एक एक समझाऊंगी, आज सिर्फ मैं एक अलंकार समझाऊंगी, उसको अच्छे से समझना। आपका जो शब्दालंकार में पहला अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ये देखो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, क्या खुशी? यस बेटा आप बताओ, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, बताइए खुशी। हाँ सही से बताओ, आप भूल गए। देखो मैं बताती हूँ अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहां व्यंजनों की बार बार आवर्ती के कारण, ठीक है, चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, जहां व्यंजनों की बार बार आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर है, जहां काव्य में व्यंजनों की बार बार आवर्ती के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण बताती हूं मैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाई। ठीक है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाई। अब इसमें देखो, इसमें ये कौन सा व्यंजन है, तय व्यंजन, तय 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 तय, आ रहा है ना। अब ये क्या है, ये पूरी आपकी काव्य की पंक्ति है। ठीक है, आपका जो काव्य है, कविता है, उसकी पंक्ति है ये। और इसमें तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए, इसमें तय 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 एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है। ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती के कारण क्या है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। यहां पर मैंने व्यंजन लिखा है, यहां आप वर्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है,
यहां वर्ण भी लिख सकते हैं, वर्णों की, जहां वर्णों की बार बार आवर्ती के कारण व्यंजन वर्ण में ही आ जाते हैं। देखो और बताती हूँ। अब यहाँ पर तय तय वर्ण की आवर्ती आ रही है, तो ये इसमें कौन सा अलंकार हो गया? आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। देखो आपके पेपर में कैसे पूछी जाएंगी, आपके सामने पंक्तियां दे दी जाएंगी। ठीक है, तो पंक्तियों में आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, और वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा सारा, कि किस पंक्ति में हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें पता चल गया, यहाँ पर क्या है, एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम। ठीक है, पतित, पावन, सीता, पतित पावन सीता राम। ठीक है, अब देखो रे 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 रे। ठीक है, पे पे, इसमें रेवण की आवर्ती आ रही है, आ रही है ना रेवण की आवर्ती, और यहां पर पैवण की आ रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। हाँ, अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास अलंकार में आ जाता है, आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, अनुप्रास अलंकार भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, और एक होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 4 प्रकार के अलंकार होते हैं। ठीक, अब जैसे आपकी बुक में कई जगह दिया होता है धीरे धीरे चलो, ठीक है, अभी अभी, साए साए। ठीक है, एक शब्द है वो 2 बार आता है ना, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। लेकिन अभी आपका इतनी गहराई से नहीं दे रखा है, ये नॉर्मल ही दे रखा है, आप यहीं तक सीमित रहो। देखो ये आ गया बेटा यहां तक समझ में, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस बताइए। संजीव, तेज, हाँ बताओ। हम्म हम्म, देखो इसमें क्या होता है, अब जैसे रे रे, मान लो यहां पर आ गया और कुछ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसमें रे वर्ण की तो आवृत्ति आ रही है, आ रही है। आप ये बोल रहे हो रघुपति के बाद और कोई शब्द होता, यही बोल रहे हो ना? हाँ, कोई और वर्ण होता, यही बोल रहे हो ना, और ये बाद में होता, तो इसमें हो जाता, फिर इसमें नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पर और कोई शब्द आ जाता, मान लो ये तो पंक्तियां बनी हुई है, ठीक है, पंक्तियां बनी हुई है, और भी कोई शब्द आ जाए यहाँ पर और उसका वर्ण अलग हो, लेकिन ये बाद में तो रे वर्ण की आवृत्ति आ रही है ना। इसमें देखो जो अनुप्रास अलंकार होता है, जरूरी नहीं कि तुम आगे ही उसकी आवर्ती हो वर्णों की, उसमें इन वर्णों की आवर्ती प्रथम में भी हो सकती है, मध्यम में भी हो सकती है, और ये अंत में भी हो सकती है इनकी आवर्ती। ठीक है, अब देखो मैं और एग्जांपल बताती हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही थी जल थल में, जल थल में। अब देखो चारों चंद्र की, अब इसमें च च आ गया, अब यहां पर क्या है, ये की आ गया,
आ गया ना की, और फिर च आ गया, ठीक है, यहां पर फिर च आ गया, लेकिन क्या है इसमें च वर्ण की आवृत्ति आ रही है ना च वर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ हाँ कौन सा हो गया, ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। अब देखो मैं एक उसका और बताती हूँ। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए। अब बताइए इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मैं वर्ण, ठीक है, मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सेवन आवृत्ति हो रही है ना सेवन की आवृत्ति। तो यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति और यहाँ पर सेवन की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया बेटा, वर्ण, वर्ण में देखो, अब स्वर में तो जैसे मान लो ए आ ई ये आ जाते हैं, ठीक है, हाँ ये आ जाते हैं ना, यहाँ पर क्या है, ये वर्ण, ये आते हैं व्यंजन, ठीक है, व्यंजन अगर उसमें स्वर में आ जाता है तो स्वर की भी हो सकती है। मान लो ए है, ऐसे ही कोई शुरू होता है तो उसमें भी आ सकता है, आपका अनुप्रास अलंकार ही होगा। अब वो चाहे यहां पर वर्णों लिख दिया तो वर्णों में स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। कई बुक में क्या है, ये वर्णों दे रखा है और किसी में व्यंजनों दे रखा है, तो ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। अब देखिए मैं और एग्जांपल बताती हूँ आपको लिख के। संसार की समर सतली में धीरता धारण करो, धीरता धारण करो। अब देखो संसार की समर स्थली, ठीक है, सन ये से और यहां पर हो गया ये ध। मैंने आपको एक बात बताई है कि जो इन वर्णों की आवृत्ति है वो आपके जो काव्य की पंक्तियां हैं उनमें प्रथम में भी हो सकती है, ठीक है, पहले भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। अब जैसे संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, से, ठीक है, यहां पर धीरता धारण ध वर्ण की आवृत्ति है और से वर्ण की आवृत्ति है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया आपका, अनुप्रास अलंकार। यस, और किसी को कोई डाउट यहां तक, नित्यानंद समझ में आया है। यस बेटा, समीक्षा आया समझ में। आप बताइए कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम, एक लिखते हूं, विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली। अब देखो वे आ रही है, वे वर्ण की आवृत्ति, तो कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, आपकी काव्य खंड की बुक है वो लेनी है आपको आज, ठीक है, उसमें देखना है जितने भी कविताएं हैं उसमें अनुप्रास अलंकार है, देखना है कि कहां पर अनुप्रास अलंकार बन रहा है और उनको अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है, ये आप करके देखोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अनुप्रास अलंकार बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस ये याद रखना कि
पर, काव्य में जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार एक ही वर्ण आता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। एक तो एग्जाम्पल और देखिए, नभ पर चमचम चपला चमकी। ये देखिए, नभ पर चमचम चपला चमकी। चपला किसे कहते हैं? चपला होता है बिजली। ठीक है, यानी कि नभ, आसमान में क्या है? चमचम करके बिजली चमक रही है। तो आप बताइए, इसमें कौन सी वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार? च वर्ण की। कौन सी वर्ण की? च वर्ण की। च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, इसमें बताइए कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? वर्ण की। ठीक है, मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे वन माल विराजती। अब देखो, कल कानन कुंडल, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है। वन माल विराजती, वन माल विराजती, तो इसमें बै वर्ण की हो रही है ना? तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दो। कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दो। अब इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है? कै वर्ण की आवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार। आ गया सभी को यहां तक समझ में? या हाँ, दिया? अच्छे से आ गए बेटा समझ में? हाँ, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नहीं? तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, अपने काव्य खंड की बुक लेकर उसमें देखोगे कि कहा जो काव्य की पंक्तियां है, जितनी भी आपकी कविताएं हैं, उनमें देखना कहां पर अनुप्रास अलंकार बन रहा है और उनको अंडरलाइन करना। ठीक है, कल मैं एक बार आपकी बुक में से ही सुनूंगी। हाँ, मिल रही है बेटा। आपकी शायद ये नवयुग है ना? नवयुग बढ़िया है बेटा। और स्कूल में पूछ लेना कौन सी चल रही है। ठीक है, स्कूल में एक बार पूछ लेना कौन सी चल रही है, सरस्वती लगा रखी है या कौन सी लगा रखी है। वैसे नवयुग है, वो सबसे बेस्ट है, नवयुग। आप अपनी उसमें कविता कविता में ही करना ना प्रैक्टिस। ठीक है, चलो। हाँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं है? आ गया समझ में अच्छे से? अब कल मैं नेक्स्ट अलंकार करवाऊंगी, और अपना ये लेसन मेरे संग की औरतें ये लर्न करना है। ठीक है, आज जिन बच्चों को लर्न नहीं है, और ये हिमेश, ये तो बोलता ही नहीं है। ये देखो, डेली बच्चे तो रहते हैं, आज तो 11 बच्चे ही है। कोई बात नहीं, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका ही फायदा है। चलो ठीक है, अब लीव कर दो। ठीक है, ओके बेटा।
खुशी, हर्ष, जल्दी कीजिए।